हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग एंटी थायराइड ड्रग देखे थे, ठीक है। तो एंटी थायराइड ड्रग काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर रहा था अपना। जो एंटी थायराइड ड्रग हम लोग पढ़े थे, इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है, मैकेनिज्म कैसे, हम लोग सब अच्छे से देखे थे, क्लासिफिकेशन देखे थे, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है अपना सल्फोनामाइड, ठीक है। तो लेक्चर 12 तक तो हम लोग देख चुके थे, आज लेक्चर 13 हम लोग देखने जा रहे हैं फार्मा का, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड ईयर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को देखना। बस 3-4 मिनट का समय लूँगा आप लोग का, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सल्फोनामाइड समझने से पहले हम समझते हैं बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है एंड बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोसाइडल कहने का मतलब दोस्त ये होता है कि देखो, वो डिस्ट्रॉय करेगा, किल करेगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, बैक्टीरियोसाइडल जो होता है ना, वो पूरी तरीका से जितना भी बैक्टीरियोसाइडल जो भी है मेडिसिन, जैसे पेनिसिलिन है, सिफाइलोस्पोरिन है, ठीक है। ये जितने भी मेडिसिन है ना, ये डायरेक्ट क्या करेगा, किल एंड डिस्ट्रॉय, मार देगा। सीधा अगर भाषा में बोले तो, लैंग्वेज में बोले तो सीधे मार देगा, ठीक है। क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा, खत्म कर देगा। लेकिन वही अगर बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट की बात करें तो उसमें सल्फोनामाइड आ जाता है। अब सल्फोनामाइड में क्या करता है ना, ये बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट क्या करता है ना, इनहिबिट करता है ग्रोथ करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में। मल्टीप्लिकेशन अगर जो मान के चलो कोई भी बैक्टीरिया है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ कर रहा है, उसको इनहिबिट कर देगा, दबा देगा। लेकिन यहीं पे अगर बैक्टीरियोसाइडल में देखा जाए तो वो दबाता हुआ नहीं है, डायरेक्ट मार देता है, खत्म कहानी, ठीक है। तो वो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक में आप लोग का अंतर पता चल गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड क्या होता है, दिस वे आर द फर्स्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है, ध्यान समझना। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द ह्यूमन, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर अगेंस्ट, देखो यहाँ पे लिख दिया है बैक्टीरियोस्टैटिक, इसलिए मैं बैक्टीरियोस्टैटिक पहले समझाने की कोशिश की है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। अब देखो इसका जो क्लासिफिकेशन है सल्फोनामाइड का ना, उसमें है देखो 3 तरीका का क्लासिफिकेशन होता है। सिस्टमैटिक एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, लोकल एक्टिंग ड्रग है एंड अदर आता है। तो सिस्टमैटिक एक्टिंग ड्रग आगे फर्दर जाकर के देखो 3 पार्ट में बट रहा है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग एंड लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, ठीक है। अब देखना ये है कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में देखो 4 से 8 घंटा में ये काम करेगा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, ठीक है। इसमें आ जाता है सल्फा डायजीन, ठीक है, सल्फा डायजीन ये मेडिसिन है जो काम करेगा इसमें शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में, ठीक है। और इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग में 8 से 12 घंटा लेगा समय, लेकिन वो काम करेगा, वो है सल्फा मिथोक्साजोल, ठीक है, सल्फा मिथोक्साजोल। और जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में आता है वो 7 दिन से ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो वो देखो सल्फाडॉक्सिन इसमें टैबलेट आता है, ठीक है, मेडिसिन आता है। अब यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग एजेंट में हम लोग देखते हैं तो 3 ड्रग आते हैं, सल्फासिटामाइड और सिल्वर सल्फाडायजीन एंड मेफेनाइड, अंडरस्टैंड। और जो अदर में एक आता है सल्फासलाजिन। ये देखो, ये आपको अगर क्लासिफिकेशन आपको याद रहेगा ना तो 100% आप मार्क्स उठाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग को इसलिए ये क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है, याद करना है। अब आते हैं इस पे हम लोग का मोड ऑफ एक्शन। देखो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे पावा क्या होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये पावा क्या करता है ना, ये पावा प्रिकर्सर ऑफ फोलिक एसिड, मतलब फोलिक एसिड की तरह ही दिखता है, फोलिक एसिड की तरह ही काम करता है, ठीक है, पावा, विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। जो पावा है ना, ये प्रिकर्सर है, किसका प्रिकर्सर है, फोलिक एसिड का, ठीक है। और वो भी जो पावा फोलिक एसिड है, जब देखो पावा और फोलिक एसिड दोनों अपने आप में क्या है, प्रिकर्सर है, एक दूसरे का प्रिकर्सर है। तो वो दोनों का काम क्या होता है, विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। इसी तरह सल्फोनामाइड क्या होता है ना, कि सल्फोनामाइड जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है किसके, देखो ध्यान से देखना, स्टेटमेंट देखना, सल्फोनामाइड इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द पावा। अब इसका मतलब ये है कि जब पावा हम लोग को क्या कर रहा है, एसेंशियल कर रहा है ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया को मल्टीप्लिकेशन करने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पावा है ना, सल्फोनामाइड है, वो भी स्ट्रक्चर सिमिलर टू पावा है, तो वो भी काम करके देखो वे यही काम क्या कर रहा है, विच इनहिबिट द फोलेट सिंथेसिस। अब ये पावा का काम क्या होता है, इनहिबिट द फोलेट सिंथेसिस, फोलेट सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पे ये भी सल्फोनामाइड का भी वही काम होगा, विच इनहिबिट द फोलेट सिंथेसिस एंजाइम एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड को ही बनने नहीं देगा, ठीक है। उसके कारण क्या होगा ना, कि जो भी वहाँ पे बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अपना मोड ऑफ एक्शन है
अब बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू द सल्फोनामाइड, देखो आखिर सल्फोनामाइड का रेजिस्टेंस क्यों हो जाते हैं बैक्टीरिया, दवा दे रहे हैं कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाता है सल्फोनामाइड के। देखो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू द सल्फोनामाइड, क्यों? बिकॉज डिक्रीज एफिनिटी ऑफ द फोलेट सिंथेसिस, जो अपना एफिनिटी था वो घट जाता है, फोलेट सिंथेसिस का जो एफिनिटी होता है वो घट जाता है, ठीक है। ई फ्लक्स ऑफ ड्रग बाय द बैक्टीरिया, ये दूसरा कंडीशन है, ई फ्लक्स ऑफ द ड्रग बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। और तीसरा है डेवलपमेंटल ऑफ अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द फोलेट सिंथेसिस, मतलब कि ये होता है कि जो डेवलपमेंटल होता है मेटाबॉलिक पाथवे का फोलिक एसिड बनने का, वो ये हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब देखो ये अपना जो कंडीशन है कि जो पावा था अपना पैरामिनोबेंजोइक एसिड प्लस ग्लूटामेट प्लस पेट्रिडिन, ठीक है, ये तीनों मिलाकर के क्या बनाता है? डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। ध्यान से समझना, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। हमको क्या बनाना है? देखो इन बैक्टीरिया क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। देखो ध्यान से समझना, बैक्टीरिया अंतिम में जाकर के क्या कर रहा है? डीएनए बना रहा है, आरएनए और सिंथेसिस बना करके ग्रोथ कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है। हमें इसको ग्रोथ नहीं करने देना है। तो कहाँ कहाँ रोकेंगे वो चीज़ को? नहीं करने देना है, बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देना, ठीक है। तो ये जो पावा प्लस ग्लूटामेट प्लस पेट्रिडिन मिल करके डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को हम बनने ही नहीं देंगे, तो आगे चल के ये कहानी खत्म। जब हम यहीं पे कहानी खत्म कर देंगे तो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा। जब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा। जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए प्लस आरएनए सिंथेसिस नहीं होगा। चलो मान के चलते हैं कि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बन भी गया तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देंगे, ठीक है। वहाँ पे अब इस जब जो डॉक्टर होते वो पता कर लेते कि कहाँ तक वो आगे डिजीज बढ़ चुका है, तो उस अनुसार वो मेडिसिन देते हैं। तो देखो अगर हमको यहाँ पे रोकना, फर्स्ट स्टेज में रोकना है तो सल्फोनामाइड देंगे। यहाँ पे फोलेट सिंथेसिस एंजाइम होता है वो काम करेगा, इनहिबिट करेगा, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देगा। अब वहाँ पे मान के चलो कि अगर बन भी जाता है, ये दवा नहीं दिए बन भी जाता है, तो कोर्टिकोमोक्साजोल देंगे और यहाँ पे ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा कौन सा एंजाइम को? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनने नहीं देगा। तो वहाँ पे डीएनए और आरएनए नहीं बनेगा, तो वो ग्रोथ ही नहीं करेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं फार्माकाइनेटिक्स क्या होता है कि रैपिडली एंड नियरली कंप्लीटली अब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। अगर ये कोई मेडिसिन लेता है ना बंदा, तो वो क्या करता है? जीआईटी से अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक? सीएसएफ में और प्लेसेंटा में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक इन द लीवर एंड द नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम, मेटाबोलाइज कहाँ होता है? लीवर में होता है। देखो दोस्त, मेटाबोलिज्म लिखा हुआ है, मेटाबोलाइज लिख लेना आप लोग। मेटाबोलाइज इन द लीवर बाय द नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम, अंडरस्टैंड। एक्सक्रेशन कहाँ होता है? किडनी से एक्सक्रेशन हो जाता है। अब देखो इसका टी टाइप हाफ लाइफ का टाइम क्या होता है? 10 आवर्स होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है। ये सब अपना एडवर्स रिएक्शन, अगर ये मेडिसिन खाता है तो एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको। यूजेस कहाँ कहाँ यूजेस होता है? मेनिंजाइटिस में यूज होता है सल्फर। देखो मेनिंजाइटिस में कौन सा मेडिसिन हो रहा है? सल्फा डायाजिन। यूटीआई इन्फेक्शन में सल्फा मेथोक्साजोल। बैक्टीरिया, बर्न, ये सब में सल्फोनामाइड इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, थोड़ा डिले होता है लेक्चर आने में, लेकिन अच्छा लेक्चर जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो भी आप लेक्चर का डिमांड होगा आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अगला लेक्चर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जितना ज़्यादा सेकेंड ईयर के बच्चों से क्या करो कि ये शेयर करो वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।